हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th वाले बच्चों के लिए वेक्टर की सीरीज और वेक्टर सीरीज का क्वेश्चन सीरीज है, जिसमें हम आज एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। एच.सी. वर्मा अगर बुक आपके पास है, चाहे वो हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, दोनों लोग अपना बुक अपने पास रखें, आप वहाँ से क्वेश्चंस को देखें। साथ ही साथ इस वीडियो में भी क्वेश्चंस आपको दिखाए जाएंगे, हम चीज़ों को समझाते चलेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे और आपको प्रैक्टिस करते चलना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और देखते हैं जरा सा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। वेक्टर में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखते हैं। पहले आज हम एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं और तब जा करके हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस का भी एक वीडियो लेकर के चले आएंगे, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बनाने चले आए। पहला क्वेश्चन है कि और हिंदी वाले जो भी बच्चे हैं, अब घबराए नहीं, हम क्वेश्चन इसीलिए हिंदी वाला एच.सी. वर्मा का बुक मैंने रखा है क्वेश्चंस हिंदी में, और इंग्लिश वाले के पास तो अगर बुक है तो आप आराम से नंबर वाइज नंबर क्वेश्चंस को देखते चलिएगा। इंग्लिश में भी हम बोलेंगे और हिंदी में भी बोलेंगे। एक वेक्टर ए एक्स अक्ष के साथ 20 डिग्री का कोण बनाता है और उसी ओर घूमते हुए दूसरा वेक्टर 110 डिग्री का कोण बनाता है। इन दोनों वेक्टर का परिमाण 3 और 4 है, तो ए और बी का ए तथा बी का परिमाणी ज्ञात करें। मतलब समझे जरा सा, ये बोलता है कि देयर इज अ वेक्टर ए दैट मेक्स 20 डिग्री with x axis and vector b makes 110 degree with the x axis in same direction। फिर पूछता है कि if the magnitude of a and b is 3 and 4 then what is the resultant of a and b। क्वेश्चंस आप अपनी बुक में देख लेंगे। चलिए इसका सोल्यूशन निकालने चलते हैं। देखिए वेरी सिंपल है, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो इसका सोल्यूशन निकालना काफी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 एच.सी. वर्मा क्वेश्चन कहती है कि सबसे पहले आप एक्सिस देख लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। बोलता है कि एक जो वेक्टर है वो आपका बना रही है, दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर बना रही थी 110 डिग्री और एक वेक्टर बना रही थी शायद 20 डिग्री। 1 सेकेंड, जरा क्वेश्चन देख लिए जाए। 20 डिग्री और 110 डिग्री बना रही थी, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 20 डिग्री, तो ए जो है बना रही है 20 डिग्री, और एक वेक्टर बी है जो एक्स एक्सिस के साथ सेम डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में चल के बना रही है कितना डिग्री, तो ये बना रही है यहाँ से चलने के बाद टोटल बना रही है कितना डिग्री, 110 डिग्री। और बोला है कि यह वेक्टर नंबर बी है। अच्छा, और क्या बोला हुआ है कि ए का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है 3 और बी का जो वैल्यू है वह दिया हुआ है 4, और आपसे पूछा है कि रिजल्टेंट कितना होगा। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। आप ऐसा कर सकते हो कि पहले देखना पड़ेगा कि दो वेक्टर हैं। अगर देखो जनता, यहाँ से यहाँ का टोटल एंगल 110 डिग्री है, 110, इतना दूर अगर 20 डिग्री है तो आपको नहीं लगता है कि ये जो बीच वाला एंगल है दैट इज 90 डिग्री होगा। फिर से समझ लीजिए, इतना दूर है 20 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक है 110 डिग्री, तो टोटल है 110, यहाँ तक है 20, तो बचा कितना डिग्री, 90। तो हमको क्या मालूम हो गया, ए और बी का वैल्यू दिया हुआ, थीटा मालूम हो चुका है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट निकाल लेंगे तुरंत। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, √a² + b² + 2ab, और कॉस कितना डिग्री, 90, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। इनका काम खत्म, और अंदर में हो जाएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर दैट इज √25, और 25 का वैल्यू कितना हो गया, 5। मतलब हमें ये तो पता चल चुका है कि सर रिजल्टेंट जो है वह कितना है, 5 यूनिट है। और आपको ये भी पता है कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हमेशा और हमेशा इन्हीं दोनों के बीच से पास करता है। तो दिस इज ए और दिस इज बी। अब मुझे नहीं पता है कि रिजल्टेंट कितना है, रिजल्टेंट का वैल्यू पता हो गया कितना, तो रिजल्टेंट का वैल्यू 5, बट मुझे एंगल नहीं पता है, तो हम एंगल मान लेते हैं अल्फा। अब चलिए यहाँ पे फिर से लिखेंगे tan अल्फा। गीत क्या था, जिसके साथ एंगल उसको छोड़ देते हैं, तो ए के साथ एंगल, तो ए को छोड़ेंगे तो बी को लेंगे, तो ऊपर लिखेंगे बी के साथ साइन थीटा, और नीचे में लिखेंगे बी के साथ कॉस थीटा, और जो बचा हुआ वेक्टर उसको रख देते हैं। पुनः देखिए बी, अब बी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 साइन, और थीटा तो है 90 डिग्री, +3 + 4 कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, साइन 90 का वैल्यू 1, तो बचेगा 4/3। तो हम कह सकते हैं क्या कि सर tan अल्फा = 4/3 है, तो अल्फा कितना डिग्री होता है, 53 डिग्री। तो मुझे पता चल चुका है कि हम एक बार फिर एक क्वेश्चन को समझाएंगे। हमें पता चल चुका है कि जो रिजल्टेंट है वह ए के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 53 डिग्री का एंगल बना रही है। अब सवाल है, फिर से एक बार सब लोग देख ले, क्वेश्चन क्या कह रही थी कि दो वेक्टर हैं ए और बी, ए बना रही है 20 डिग्री और बी बना रही है 110 डिग्री। बोला है दोनों का रिजल्टेंट बताइए। तो
ए है 20, टोटल है 110, तो इतना दूर 20 है तो बचा कितनी डिग्री 90। तो हमको दोनों वेक्टर का वैल्यू मालूम दी, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल मालूम हो गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो फाई मालूम हो चुका है। अब रिजल्टेंट केवल निकालना नहीं, रिजल्टेंट के साथ साथ उसका डायरेक्शन ही बताना है। डायरेक्शन बताने के लिए दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, और दोनों के बीच का कुल एंगल, टोटल एंगल 90 डिग्री था, यहाँ का एंगल है अल्फा, दिस इज रिजल्टेंट। तो हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, tan अल्फा, जिसके साथ एंगल उसको छोड़ देते हैं, इसको रखिएगा तो 4/3, 4/3 होता है 53 डिग्री का वैल्यू 53। तो हमको क्या समझ में आया कि अब इस फिगर को अब थोड़ा कंप्लीट कर दिया जाए। देखिए जनता, आपको पता है ए जो है वो बना रही थी कितना डिग्री, 20 डिग्री। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे, पिक्चर को देख लिया जाए, आंसर देंगे जबकि रिजल्टेंट जो है, ये जो हमारा रिजल्टेंट है इसका मैग्नीट्यूड होगा 5 यूनिट, और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन ये दिशा कितना होगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू होगा 5 यूनिट, और अगर डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए कितना डिग्री, 53 डिग्री तो ए, अब प्लस 20 डिग्री, तो 53 प्लस 20 तो कितना डिग्री, 23 डिग्री फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बना रही है, एक्स अक्ष के साथ 73 डिग्री का कोण बना रही है। कोई पूछेगा ए के साथ, तो ए के साथ 53 डिग्री बना रही है, दिस इज ए के साथ है 53, ठीक है। बी के साथ हमने नहीं निकाला, ए के साथ है 53, बट हम एक्स के साथ बताना चाहते हैं, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री होगा, 53, यानी 53 या 53 प्लस 20, तो दैट इज 23 डिग्री। तो होप सो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा और चीजें थोड़ा सा मतलब लॉन्ग क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। तो चीज़ों को, वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके आप देखिएगा, हम एक बार धीरे धीरे चीज़ों को कर देते हैं ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ कैसे कैसे किया गया है। ओके, यहाँ देखिएगा ए के साथ हम डायरेक्शन नहीं बताए, एक्स के साथ, तो एक्स वाला एंगल मैंने जोड़ दिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन यहाँ है, फिर से देखते हैं। ए और बी दो वेक्टर हैं जिसमें प्रत्येक का वैल्यू 10 यूनिट है, एक ही दिशा में घूमते हुए एक्स अक्ष से कोण बनाती है 30 और 20 डिग्री। तो इसका परिणामी बताइए चाहे रिजल्टेंट बताइए। आपसे इंग्लिश से बोला गया है इफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड एंगल इज 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस इन द सेम डायरेक्शन देन फाइंड द रिजल्टेंट। समतुल्य निकाला जाए, रिजल्टेंट निकाला जाए। इसको आप समझते हैं जरा से, इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले तो एक्सिस बना लीजिए, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। दो वेक्टर है ए और एक वेक्टर है आपका बी। ए और बी आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू आपस में इक्वल है, कितना है 10। थीटा मुझे नहीं मालूम है, देखते हैं थीटा कैसे निकलेगा। ए यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है और यहाँ से यहाँ टोटल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो आपको नहीं लगता है कि टोटल है 60, अंदर वाला नीचे वाला एंगल 30 है, तो बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा 30, तो थीटा कितना डिग्री लेके चलेंगे 30 डिग्री। अब चलते हैं रिजल्टेंट निकालते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। वैल्यू रख लीजिएगा, तो ए का वैल्यू रखोगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 और कॉस कितना डिग्री रखेंगे जनता, तो कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री रखोगे तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। 100 प्लस 100 200 प्लस 200 इंटू कॉस 30 हो जाएगा साइन 60 रूट 3/2, और सब कुछ सोल्व कर लेना है आपको। 200 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस रूट 3/2 हो जाएगा, इसको सोल्व कर लिया जाएगा। तो यहाँ से रिजल्टेंट का वैल्यू निकल जाएगा। आप ये मत कहिएगा कि इसको सोल्व करके दिखाइए, गुना भाग करना आपका काम है। तो ये तो हुआ कि सर रिजल्टेंट का वैल्यू निकालना हम सीख गए। अच्छा, एक बात और समझ लीजिए जरा से, इसको बाहर बना के दिखा दें। ए भी है 10 और बीच का एंगल है 30 डिग्री। तो हमने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से पास करते हैं। तो रिजल्टेंट का वैल्यू तो निकल गया यहाँ से, ये है रिजल्टेंट का वैल्यू, और डायरेक्शन कितना, तो इसको मान लेंगे अल्फा। तो देखो भाई टोटल है 30 डिग्री, तो अल्फा कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो जो हमारी रिजल्टेंट है वो कितने डिग्री पर पास करेगी, 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री पर पास करेगी। किससे, ए से, बट हमको बता देंगे किससे, एक्स के साथ। तो देखिए यहाँ से रिजल्टेंट अगर पास करती है तो इतना दूर का एंगल अगर 15 डिग्री है, नीचे का एंगल 30 डिग्री है, तो हम नहीं कर सकते हैं। जो रिजल्टेंट है ए के साथ 15 डिग्री बना रही है, तो एक्स अक्ष के साथ कितना बना रही होगी, तो 15 पहले से और 30 नीचे से, तो दैट इज 30 प्लस 15 डिग्री, यानी कि 13 प्लस 15 दैट इज 45 डिग्री। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ निकल चुका है, इसका सोल्व कर लीजिएगा। और अगर डायरेक्शन की बात करेंगे कि दिशा कितना आ रहा है, तो लिखेंगे दिशा 30 प्लस 15 दैट इज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किससे भाई, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष के साथ
एंटी क्लॉकवाइज दिशा में कितना डिग्री पर जाना पड़ेगा, 45 डिग्री पर जाना पड़ेगा। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। वीडियो को मैंने रोक दिया है, आप आराम से इसको देख लीजिए कि कैसे बनाया गया है। सबसे पहले ए और बी दिया गया है, एक का एंगल 30 डिग्री है, एक का एंगल 60 डिग्री है, तो बीच का एंगल 30 डिग्री। ए और बी मालूम है, एंगल मालूम है, रिजल्टेंट निकाले, रिजल्टेंट को मैंने सोल्व किया, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। इसके बाद हमें पता है कि जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से पास करती है। अगर टोटल एंगल 30 है तो बचा हुआ 15 और 15 यानी 15 और 15 डिग्री बचेगा 15 डिग्री, और यहाँ से भी कितना डिग्री, 15 डिग्री। ओके क्या, तो 15 डिग्री किसके साथ, एक के साथ, बट हम बता किसके से रहे, एक्स से, तो एक्स के साथ इतना दूर 30 और ये 15, तो 13 + 15 दैट इज 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहाँ पर है क्वेश्चन 3, ए बी एंड सी एक्स एक्सिस के साथ इतना इतना डिग्री का कोण बनाती है, और जिसमें प्रत्येक का वैल्यू इतना है, तो इन तीनों का योगफल बताना है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं जरा सा। इंग्लिश वाले, हिंदी वाले लोग, आपके पास इंग्लिश मीडियम की बुक होगी तो वहां से चीजों को देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ए बी सी एक्स एक्स के साथ इतना इतना एंगल बनाती है, तो इनमें से प्रत्येक का परिमाण 100 है, तो तीनों का रिजल्टेंट बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं एक्सिस बना लेता हूँ, वाई डैश एक्स और एक्स डैश। एक बना रही है 45 डिग्री, दिस इज वेक्टर ए। एक बना रही है 135 डिग्री, दिस इज वेक्टर बी। और एक बना रही है कितना, 3 1 जा 5 डिग्री। 3 1 जा 5 डिग्री का मतलब क्या, देखिए ए बनाया 45 डिग्री, ए बनाया 135 डिग्री। ओके क्या, अगला है जो कि घूमते हुए जा रहा है और ये बना रहा है कितना डिग्री, 315 डिग्री, 315 डिग्री। ओके क्या, तो हमारे पास 3 वेक्टर हैं और तीनों को आपस में जोड़ना है। काफी सिंपल है, आपको एक बात समझ में आ रही होगी। बोला है तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, 100 100 और 100, तीनों का वैल्यू कितना है, 100 100। एक बात नहीं दिख रहा आपको कि इधर से अगर टोटल होता है 360 डिग्री, टोटल 360 डिग्री, इतना दूर है अगर 315 315 डिग्री, तो बचा कितना डिग्री, 45 डिग्री। ओके क्या, तो हमें एक बात समझ में आ रही है कि वेक्टर बी और सी को जरा देखिए, बी और सी, इसको जब डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 135 डिग्री है तो इस लाइन पर है, और 315 डिग्री जस्ट अपोजिट होगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगी। तो दो वेक्टर मैग्नीट्यूड है सेम, बोला है तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी और प्लस सी कीजिएगा, तो बोला है कि रिजल्टेंट का वैल्यू बताइए कितना होगा, इन तीनों का योगफल बताएं, रिजल्टेंट कितना होगा यही बताना है। तो जरा सा बी, पहले हम क्यों ना बी और सी को जोड़े। तो देखो बी में है वेक्टर का वैल्यू सेम है, 100 और 100, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर जिनका वैल्यू या मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो दोनों को आपस में घटा दिया जाता है। तो 100 में से 100 घटाओगे तो बी और सी तो अपने ही कैंसिल हो गया, तो बचा केवल कौन सा वेक्टर, ए वेक्टर, और ए का रिजल्टेंट कितना है, 100 है, तो आंसर तो जनता 100 हो जाएगी। देखते ही पता चल जाएगा। फिर से सुनिए, 3 वेक्टर को जोड़ना था, ए बी और सी, और जब ए और बी को जोड़ना है तो सबसे पहले बी और सी को जोड़े। तो बी है ऊपर की तरफ और सी है नीचे, और देखिए दोनों विपरीत दिशा में अपोजिट है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जैसे आप समझिए ए दो फोर्सेस हैं, एक ऐसे 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 दो फोर्सेस है, इधर देखिए ऐसे और ऐसे, ए लग रहा है 10, ए भी 10, तो और दोनों के बीच का एंगल 180, तो दोनों को घटाओगे तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0। तो बी और सी कैंसिल हो गया, तो बचा केवल ए, और ए ही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 100। जरा आंसर भी मैच कर देते हैं। 3 का आंसर देख लिया जाए, 3 का आंसर कितना दिया हुआ है, 3 का आंसर है 100। ओके क्या, तो तीसरे का आंसर 100 है, आप इसे देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि a का वैल्यू है 4i + 3j, b का वैल्यू 3i + 4j, तो निम्नलिखित में परिमाण बताएं। इफ द वेक्टर a इज 4i + 3j, वेक्टर b इज 3i + 4j, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड। इन सभी का वैल्यू पता करना है। चलिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर किसके पास चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रही है कि a है कितना, तो a है दिया हुआ 4i + 3j, और b जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3i + 4j। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है a का वैल्यू, मैग्नीट्यूड, और हमने बताया था जब i j k के फॉर्मेट में दिया हो तो मैग्नीट्यूड x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये करोगे तो आ जाएगा 25, और 25 का कितना 5। पुनः पूछा है b का मैग्नीट्यूड, तो फिर से वही काम, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फिर से 25, और आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। ओके क्या, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 3rd में पूछा है
कि सर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बता दो, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सबसे पहले a प्लस बी कर लेंगे। तो हम आपको बताए थे कि जोड़ और एडिशन हमेशा सेम में होता है। तो 4 प्लस 3 कितना 7i, और 3 प्लस 4 फिर से कितना 7j। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे तो रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर, और आ जाएगा 7√2। कितना आ जाएगा 7√2। इसको सोल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका 7√2। ओके ना। थर्ड नंबर में पूछा है डी नंबर में कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले माइनस करना है। तो a में से i को घटाएंगे, j में से j को घटाएंगे, तो 4 माइनस 3, तो दैट इज 1i कैप, और 3 माइनस 4 तो हो जाए कितना -1j कैप, दैट इज 1i कैप माइनस 1j कैप। और यदि इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो 1 + 1 कितना √2। तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था, सब लोगों से बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 को हमने डिस्कस कर लिया, देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, दिए गए वेक्टर्स हैं OA, BC एंड DC का परिणामी वेक्टर का परिमाण x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, x घटक एंड y घटक तथा x घटक के साथ एंगल बताइए। चलिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। फिर से सुनिए, इंग्लिश में जो भी बुक होंगे आपके पास तो वहां से देख लीजिएगा। हमारे पास 3 वेक्टर दिया हुआ है A, B, C। A का वैल्यू है 2, एंगल है 30। B का वैल्यू है कितना, सॉरी A के बाद यहाँ है, यहाँ पे कोई वेक्टर का नेमिंग छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। OA वेक्टर बोलेंगे, BC वेक्टर बोलेंगे और D वेक्टर बोलेंगे। 3 वेक्टर है, सबका मैग्नीट्यूड, सबका डायरेक्शन दिया है। बोला है कि रिजल्टेंट बताइए, उसका मैग्नीट्यूड बताइए, x कंपोनेंट बताइए, y कंपोनेंट बताइए, मतलब x घटक बताइए, y घटक बताइए। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बनेगा कैसे, यहाँ पे देख लिया जाए। ए है हमारा डायग्राम, OA वेक्टर 30 डिग्री, मैग्नीट्यूड है 2। D वेक्टर 90 डिग्री, मैग्नीट्यूड है 1। BC वेक्टर 60 डिग्री और मैग्नीट्यूड कितना है 1.5। काफी सिंपल क्वेश्चन है। हमें पूछा है कि सबका मैग्नीट्यूड बताइए, OA प्लस OB प्लस OC का रिजल्टेंट कितना होगा, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है आपको। ओके क्या, तो सबसे पहले हम क्यों, जब भी ऐसे वेक्टर हो तो पता है इसके कंपोनेंट तोड़ लीजिए, काफी आसान रहेगा। जैसे इसको करेंगे OA, तो देखिए जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो क्या हम OA को ऐसे लिख सकते हैं, OA वेक्टर बराबर जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो हो जाएगा 2 cos 30, और cos 30 x डायरेक्शन में आएगा क्या, तो i कैप लगाएंगे, प्लस इसका y कंपोनेंट लेंगे तो लिखेंगे 2 sin 30, तो ये हो जाएगा g कैप। ओके क्या, अब cos 30 होता है √3/2, तो 2 गुने √3/2 i कैप, और यहाँ sin 30 होता है 1/2 j कैप। यहाँ से मुझे मिल चुका है √3i कैप प्लस 1 j कैप। ये हमें निकल चुका है OA वेक्टर। ओके क्या, अब बात करेंगे जरा OB निकाल दिया जाए। D वेक्टर देखिए, D वेक्टर है जो कि D वेक्टर सीधे किसकी तरफ है, y एक्सिस की तरफ है, नीचे की तरफ। तो इसका जब कंपोनेंट लीजिएगा x की तरफ तो लिखिएगा ऐसे, देखिए A है ना D, तो लिखिएगा D cos 90, तो cos 90 का वैल्यू 0, मतलब ये पूरी तरफ y डायरेक्शन में है, तो इसका x कंपोनेंट नहीं होगा, x घटक नहीं होगा। तो अगर D को लिखना चाहें तो लिखेंगे 0i कैप, और देखिए नीचे की तरफ है क्या, और कितना है 1, तो लिखेंगे 1, और नीचे में होता है -j कैप। तो इसको सजा सकते हैं कितना 0i कैप और -1 j कैप। फिर से समझ लीजिए, ये पूरी तरह से y डायरेक्शन में है, तो जो वेक्टर कंप्लीटली y में होगा तो उसका x कंपोनेंट नहीं होगा, और x में कंप्लीटली होगा, x के पैरेलल भी होगा तो उसका y कंपोनेंट नहीं होगा। तो यहाँ से हमको D वेक्टर मिल चुका है कितना 0i कैप और -1 j कैप। तो OA वेक्टर मिल चुका, D वेक्टर मिल चुका। अब जरा सा CB वेक्टर को देखते हैं। CB वेक्टर को देखिएगा, ए ऐसे है तो इसका कंपोनेंट लीजिएगा तो एक आएगा इसकी तरफ और एक आएगा ऊपर की तरफ, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। और देखिएगा जब ये कंपोनेंट लीजिएगा तो ये निगेटिव एक्स की तरफ आएगा, तो इसको लिख सकते हैं कितना 1.5 cos 60, और चूंकि cos 60 है तो इधर की तरफ आएगा तो ये -x में आएगा, तो यहाँ लगाएंगे कितना -i कैप, प्लस
जब इसका y कंपोनेंट लीजिएगा तो ऊपर की तरफ आएगा तो कितना लिखेंगे 1.5 साइन 60 और किसकी तरफ जनता जी कैप। चलिए इसको देखा जाए CB इक्वल्स टू 1.5 एंड cos 60 का वैल्यू साइन 30 के इक्वल 1/2 आई कैप और ये हो जाएगा प्लस 1.5 साइन 60 √3/2 दिस इज जे कैप। इसको सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा कितना हम ऐसा कर सकते हैं कि 1.5/2 आई कैप और ये हो जाएगा करोगे तो 1.5 √3/2 जे कैप। यहाँ से निकल जाएगा CB। तो हमने निकाल लिया क्या, हमने निकाल लिया AB, OA हमने निकाला, D हमने निकाला, CB। और देखिए हमको क्या करना है, तीनों का जोड़। तो जोड़ना तो काफी आसान होता है। I को देखिएगा, I को I के साथ जोड़ेंगे, J को J के साथ जोड़ेंगे, K को K के साथ जोड़ेंगे, तीनों को आपस में जोड़ देंगे और जैसे ही तीनों को